Chapter 2 Seeking Information and Introducing Others जानकारी हासिल करना और दूसरों का परिचय करवाना। हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रोफेसर रिचर्ड फिर से हाजिर हूं इंग्लिश मैजिक का जादू लेकर। आज के चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इंग्लिश को कतई हवा ना बनाएं। ये एक अत्यंत ही सरल भाषा है, बशर्ते हम इसे सीरियसली प्रैक्टिस करते रहें और दैनिक जीवन में इस्तेमाल करते रहें। फ्रेंड्स, पिछले चैप्टर में हमने ग्रीटिंग और इंट्रोडक्शन करना सीखा। इसके साथ साथ हमने इंट्रोडक्शन के बाद की बेसिक कर्टसी यानी शिष्टाचार भी सीखा, जैसे कि नाइस टू मीट यू, प्लीज टू मीट यू इत्यादि। आशा करता हूं कि आपने पिछले चैप्टर को अच्छे से समझ लिया होगा। यदि आपके मन में अब भी कोई डाउट यानी दुविधा है, तो मेरी राय है कि आप एक बार फिर उस चैप्टर पर जाकर उसमें सिखाई गई चीजों को पक्का कर लें। जैसा कि आपने पिछले चैप्टर में देखा, जैक और मैरी का परिचय हो चुका है। संयोग से वे एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं और बहुत जल्द उनकी मुलाकात होने वाली है। तो आइए देखें व समझें कि वे इंग्लिश में बातचीत को कैसे आगे बढ़ाते हैं। Hi, Mary. It's good to see you again. Same here, Jack. How are you? I'm good. How about you? I'm also doing great. देखा आपने, ये दोनों कितनी सहजता से एक दूसरे से मिले। याद रहे, जैक और मैरी की ये दूसरी मुलाकात है, इसीलिए वे एक दूसरे को सीधे नाम से संबोधित कर रहे हैं। अब मैं चाहूंगा कि आप इस बातचीत को फिर से सुनें और 2-3 बार प्रैक्टिस करें। Hi, Mary. It's good to see you again. Same here, Jack. How are you? I'm good. How about you? I'm also doing great. वैसे ये स्वाभाविक है कि आप नई नई मुलाकात के बाद एक दूसरे के बारे में और अधिक जानना चाहेंगे, जैसे कि एजुकेशन या फिर फैमिली। तो देखते हैं ये दोनों किस तरह बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। So, Mary, what do you do? I'm doing my graduation in commerce. What about you, Jack? Well, Mary, I'm doing graduation in computer science. तो दोस्तों, देखा आपने किस तरह जैक और मैरी ने एक दूसरे को और अच्छे से जाना। आइए हम भी इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं। मैं आपसे जैक की तरह इंग्लिश में पूछूंगा कि व्हाट डू यू डू, और आप मुझे मैरी की तरह बीप के बाद इंग्लिश में जवाब देंगे। ये रहा आपका प्रश्न, व्हाट डू यू डू। आशा करता हूं कि आपने इंग्लिश में सही जवाब दिया होगा। हर व्यक्ति ऐसे प्रश्न का जवाब हमेशा अलग अलग देगा। मिसाल के तौर पर व्हाट डू यू डू के जवाब में आप कह सकते हैं आई एम वर्किंग, या आई एम वर्किंग विद अ बैंक, या आई एम वर्किंग विद अ बैंक एज अ कैशियर, या आई एम अ स्टूडेंट, या आई एम अ स्टूडेंट ऑफ कंप्यूटर्स, या आई एम अ रिसेप्शनिस्ट, या फिर आई एम अ होम मेकर, या फिर आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब, या फिर आई एम इन द ट्रेनिंग डिपार्टमेंट। इसी तरह आप एक दूसरे की फैमिली के बारे में भी जानकारी ले सकते हैं, जैसे आने वाली बातचीत में जैक और मैरी ने पूछा। सुनिए। So, tell me about your family. Well, I have my father, my mother, and my younger sister. What about you, Jack? In my family, I have my father, my mother, and my elder brother. आइए अब परिचय और सामान्य बातचीत के इस दौर को आगे बढ़ाते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि कई बार आप किसी मित्र या जानकार से बात कर रहे होते हैं, तभी कोई तीसरा व्यक्ति प्रवेश करता है। हमें उस तीसरे व्यक्ति का परिचय इंग्लिश में किस तरह करवाना चाहिए, आइए देखते हैं। मान लीजिए जैक और मैरी आपस में बात कर रहे हैं और एडम, जो कि मैरी का फ्रेंड है, अचानक आ जाता है। अब देखिए मैरी किस तरह से जैक का परिचय एडम से करवाती है। Jack, meet my batchmate Adam. Adam, he's Jack, my friend. फ्रेंड्स, तीसरे व्यक्ति का परिचय करवाने के और भी तरीके हैं, जैसे Jack, this is Adam.
And Adam, this is Jack. Jack, here is my batchmate Adam. Adam, meet Jack, my friend. मेरा सुझाव है कि आप इसे एक बार और पढ़कर अच्छे से समझ लें तथा याद कर लें। ये आपको दैनिक जीवन में बहुत काम आएगा। चलिए, अब मैं आगे बढ़ता हूं और आपको बताता हूं कि तीसरा व्यक्ति यदि मेरे जैसा बुजुर्ग या सीनियर हो या फिर माहौल ऑफिशियल हो तो आप औपचारिक तरीके से कैसे परिचय करवाएंगे। मान लीजिए मैरी को एडम से मुझे इंट्रोड्यूस करवाना है, तो वो क्या कहेगी? आइए देखें। Adam, meet Dr. Richard Thompson, our respected English professor. Dr. Thompson, he's Adam Clark. He's a new student. और अगर कई लोगों के सामने इंट्रोड्यूस करवाना हो तो वो कहेगी, May I have the pleasure of introducing you to Dr. Richard Thompson, our respected English professor. आपने देखा कि दोनों परिचयों में सिर्फ थोड़ा सा फर्क है, किंतु ये बहुत मायने रखता है। ऑफिशियली परिचय करवाते समय हम व्यक्ति का पूरा नाम व उसका पेशा अथवा डेजिग्नेशन बताते हैं। तो हमने अभी अभी सुना किस तरह से मैरी ने एडम और मेरा परिचय करवाया। अब हम सुनेंगे कि इस परिचय के रिस्पॉन्स यानी जवाब में क्या क्या कहा जा सकता है। मैं एडम को कह सकता हूं, वेलकम एडम, इट्स अ प्लेजर टू मीट यू। अब आपसे रिक्वेस्ट है कि तीसरे व्यक्ति से परिचय की इन विधियों को आप हाथों हाथ प्रैक्टिस कर लें ताकि हम आगे बढ़ सकें। आइए अब देखते हैं किस तरह से आप अपने परिवार वालों का परिचय करवा सकते हैं। अभी अभी जैक मैरी के घर पहुंचा है। सुनिए किस तरह मैरी जैक का परिचय करवाती है। Meet my father, Dr. Peter Brown. He's a physician. Dad, he's Jack, my friend. Pleasure meeting you, sir. Glad to meet you, Jack. And she's my mother, Mrs. Lucy Brown. Mom, this is Jack. Pleased to meet you, ma'am. Same here, Jack. Have a seat. And Jack, meet my little sister Kate. Kate, this is Jack. Hi, Kate. Hello, Jack. अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप परिवार का परिचय करवाने के तरीकों को एक बार फिर से समझकर स्वयं प्रैक्टिस कर लें। यदि आप चाहें तो फ्रेंड्स या फैमिली के साथ बैठकर भी इस बातचीत की प्रैक्टिस कर सकते हैं। दोस्तों, आइए अब विदा लेने से पहले अलविदा या बाय कहने के विभिन्न तरीके सीख लें। जनरली किसी से मुलाकात के बाद विदा लेने से पहले एक भूमिका बांधी जाती है। अचानक या फिर एकाएक अलविदा कहना रूड या अभद्र माना जाता है। अब जैक और मैरी की बातचीत का उदाहरण लेकर हम सीखेंगे कि सलीके से अलविदा कैसे कहा जाता है। तो जरा ध्यान से सुनिएगा। Well, I should be going now. I have a lot to do. जैक मैरी से कह रहा है कि अब उसे जाना चाहिए क्योंकि उसे बहुत काम है। इस बात को वो और भी कई तरीकों से कह सकता है जो मिस्टर टिप हमें मैजिक बॉक्स में बताएंगे। चलिए पहले देख लें कि इस पर मैरी का क्या जवाब होगा। Thanks for coming, Jack. इसके अलावा मैरी ये भी कह सकती है, Enjoyed having you over, Jack. Hope to see you soon, Jack. दोस्तों अब बेहतर होगा यदि आप इस बातचीत को तुरंत सुनकर याद कर लें ताकि हम फाइनली विदा लेने के तरीके सीख सकें। जब समय आता है गुड बाय या बाय कहने का तो हम उससे पहले या बाद में इन शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं। सी यू देन, गुड बाय, I'll see you later, goodbye, take care of yourself, bye bye। ओके, तो चलिए अब मैं आपसे लेता हूं विदा और आवाज लगाता हूं मिस्टर टिप को जो आकर अपने अनोखे अंदाज में आपसे रोचक बातें शेयर करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, आपने मुझे पहचान तो लिया ही होगा, क्यों? वही आपका अपना अनोखा दोस्त टिप। तो चलिए खोलते हैं आज का मैजिक बॉक्स और देखें इसमें से निकलती है क्या सौगात। ओके, तो जैक और मैरी के बीच मुलाकातें बढ़ रही हैं। वाओ!
मैरी आज बड़े अच्छे मूड में है। तभी तो उसने कहा आई एम डूइंग ग्रेट। फ्रेंड्स, यदि वो ठीक ठाक महसूस कर रही होती तो वो क्या कहती? वो कहती आई एम ओके, या फिर आई एम नॉट बैड, या फिर आई एम ऑल राइट। दोस्तों, ये जरूरी तो नहीं कि हम हर वक्त अच्छे मूड में ही हो। ये भी तो हो सकता है कि मैरी की तबीयत ठीक ना हो, या फिर उसकी किसी से कहा सुनी हो गई। तब वो जैक के हालचाल पूछने पर क्या जवाब देगी? वो कह सकती है आई एम नॉट सो गुड, या फिर आई एम नॉट फीलिंग वेल। और दोस्तों, ऐसे में जैक का भी फर्ज बनता है कि वो मैरी को कंफर्टेबल करे या सांत्वना दे। उसे तुरंत कहना चाहिए डोंट वरी मैरी, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। इसीलिए तो इंग्लिश में कहते हैं मैनर्स मेक अ मैन। आदमी हमेशा अपने व्यवहार से ही पहचाना जाता है। अंडरस्टूड फ्रेंड्स? ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, सच पूछो तो इंग्लिश लैंग्वेज में मैनर्स या शिष्टाचार और तहजीब को बहुत महत्व दिया जाता है। आप क्या बोल रहे हैं और कैसे बोल रहे हैं, ये दोनों बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। प्रोफेसर रिचर्ड ने आपको बताया ना, विदा लेने से पहले भूमिका कैसे बांधी जाती है। आपने देखा जैक मैरी को गुड बाय करने से पहले क्या कहता है? वेल, आई शुड बी गोइंग नाउ, आई हैव अ लॉट टू डू। और दोस्तों, इसे जैक कुछ इस तरह से भी कह सकता था, आई मस्ट लीव नाउ, आई हैव समथिंग इम्पोर्टेंट टू डू, या फिर आई हैव टू गेट गोइंग, आई हैव एन अपॉइंटमेंट। देखा दोस्तों, आपने ध्यान दिया होगा कि हर सेंटेंस के साथ जैक ने जाने का कारण बताया। उसने कहा कि मुझे कुछ जरूरी काम है, या फिर मेरा अपॉइंटमेंट है, इत्यादि। इस बात को हमेशा याद रखना माय डियर फ्रेंड्स। Whenever you give a valid point, people always respect you. आप जब भी जाने का कोई वैलिड रीजन बताते हैं तो लोग हमेशा आपकी इज्जत ही करेंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, इस इम्पोर्टेंट टिप के साथ ही मैं अपना मैजिक बॉक्स बंद करता हूँ, ताकि मैं अगले चैप्टर के लिए इसे फिर से भर सकूं। ओके, सो गुड बाय, सी यू, जल्दी फिर मिलेंगे। तब तक के लिए enjoy your English magic!